पित्त का संतुलन हमारे शरीर में रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस रहना। आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष होते हैं, जिसमें वात, पित्त और कफ। पित्त हमारे शरीर के पाचन प्रक्रिया में बहुत ही मददगार होता है। साथ ही पित्त अग्नि का नियंत्रण भी करता है, जिससे भोजन का सही तरीके से पाचन होता है। लेकिन यही पित्त अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी तकलीफें हो सकती है। काफ़ी पेट संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। एसिडिटी की समस्या हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, डकारें आ सकती है। कई लोगों को हम देखते हैं परेशान वो हो जाते हैं, उन्हें दिन भर डकारें शुरू रहती है। सो ये भी तकलीफ पित्त के बढ़ जाने की वजह से हो सकती है। पेट भी फूल सकता है। इस तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है हमारी लाइफ में शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि पित्त को किस तरह से कम किया जाए, क्या करें और कौन से वो ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे हैं जिनसे पित्त की समस्या से आप राहत पा सकते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे ही 7 ज़बरदस्त घरेलू नुस्खों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक बात को ध्यान से समझना है। लेकिन हाँ, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि नए और अच्छे वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। और आपकी एक छोटी सी क्लिक से मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं पित्त कम करने के ज़बरदस्त घरेलू नुस्खों के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी पे। पित्त के घरेलू उपायों के बारे में तो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पित्त की समस्या बढ़ती क्यों है, क्या है इसके कारण। फटाफट कारणों के बारे में भी समझते हैं, क्योंकि अगर आप कारण तक पहुंच गए तो आप इसे परमानेंटली ठीक भी कर पाएंगे, अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव भी कर पाएंगे। पहला और मुख्य कारण होता है तीखा और गर्म आहार। जी हाँ, अधिक तीखा और अधिक गर्म आहार अगर आप लेते हैं तो इससे आपके शरीर में पित्त का प्रमाण बढ़ सकता है। दूसरा इसका मुख्य कारण होता है अधिक मसालेदार और तेल युक्त आहार। जी हाँ, बदली हुई जीवन शैली में हम देखते हैं कि हर किसी को स्पाइसी खाना चाहिए, बहुत ही तेल उस खाने में डाला हुआ होता है और यही कारण होता है पित्त के बढ़ने का। अगर आप ज़्यादा प्रमाण में मसालेदार या ज़्यादा प्रमाण में तेल युक्त आहार का सेवन करते हैं तो इसे भी आपने कम करना चाहिए। तीसरा मुख्य कारण है अधिक तला हुआ भोजन। जी हाँ, बहुत ज़्यादा तले हुए खाने से भी पित्त की समस्या बढ़ सकती है। चौथा मुख्य कारण इसका है अधिक प्रमाण में स्ट्रेस और तनाव। आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, स्ट्रेस है, तनाव है, और इस तनाव की वजह से भी आपके शरीर में पित्त बढ़ सकता है। पांचवा कारण भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा प्रमाण में तंबाकू खाते हैं या फिर शराब का सेवन करते हैं तो इससे भी आपके शरीर में पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है, असंतुलन निर्माण हो सकता है और काफ़ी तकलीफ़ें आपको हो सकती है। 6 नंबर का इसका मुख्य कारण होता है अनियमित खानपान। जी हाँ, लोग खानपान की तरफ, उसके टाइम की तरफ, वक्त की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। कभी भी खाते हैं, रात को देरी से खाना खाते हैं और जिसकी वजह से शरीर में पित्त का प्रमाण बढ़ सकता है। 7 नंबर का कारण है अधिक उष्णता में अगर आप रहते हैं तो भी पित्त बढ़ सकता है, या फिर अधिक समय तक आप सूर्य किरणों के नीचे रहते हैं, सूर्य के नीचे रहते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, इससे भी आपके शरीर में पित्त बढ़ सकता है। 8 नंबर का कारण है अधिक काम और अधिक भागदौड़, थकाने वाली ज़िंदगी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा थकाने वाली ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा काम में अगर आप व्यस्त रहते हैं तो इससे भी पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है और तकलीफ़ें हो सकती है। 10वां कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है और जिसे आपने समझना ही चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो भी आपके शरीर में पित्त का असंतुलन पैदा हो सकता है। अब कारण तो आप समझ गए, कारण तक पहुँच भी गए। हो सकता है आपको ये भी पता चला हो कि अरे मेरी ज़िंदगी में यही कारण है जिसकी वजह से मेरा पित्त बढ़ जाता है, और कुछ लोगों ने उसके उपायों पर भी या फिर उसे किस तरह से निपटना है इस बात पर भी तवज्जो ज़रूर दिया होगा। लेकिन अब हम फटाफट जानते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में। कौन से वो 7 नुस्खे हैं जिन्हें आजमा कर इस पित्त की समस्या से आप राहत पा सकते हैं, उसे समझते हैं। उपाय नंबर 1, नींबू पानी। जी हाँ, खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से पित्त संतुलित हो जाता है। उसे संतुलित करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो नींबू पानी लेना कब है? भोजन के थोड़ी देर बाद आप नींबू पानी पी सकते हैं। उससे बहुत फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि आपके पाचन में भी ये हेल्प करेगा। अब जानते हैं दूसरा बहुत ही सिंपल घरेलू उपाय। दूसरा उपाय है आंवला। आंवला आपके शरीर को ठंडाई देता है और पित्त की बढ़त को भी कम करने में मदद करता है। अलग अलग प्रकार से आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। आप आंवला चूर्ण भी ले सकते हैं।
आंवला चूर्ण को पानी या दूध या घी के साथ मिलाकर भी आप खा सकते हैं, बड़ा फ़ायदेमंद आपके लिए ये रहेगा। आंवले का मुरब्बा भी आप खा सकते हैं, जिसे खाने से भी पित्त संतुलन में मदद मिलती है। चलिए अब जानते हैं तीसरा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा। सुबह सुबह खाली पेट आपने क्या करना चाहिए, गर्म पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। सेंधा नमक के ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, ये देखिए, इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए ताकि उसके फ़ायदे के बारे में भी आप समझ सकें। चौथा घरेलू नुस्खा समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको काफ़ी दिनों से ये तकलीफ़ है तो आप होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिससे आप पूरी तरह से राहत पा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे बात करूँगा और किस तरह से इस तकलीफ़ से आपको दूर करना है उसमें भी मैं आपकी सहायता करूँगा। चलिए जानते हैं चौथा घरेलू उपाय। चौथा घरेलू उपाय है खीरे का सेवन करना। खीरे के सेवन से शरीर का तापमान कम हो जाता है और पित्त की संतुलन में भी सुधार हो जाता है। पांचवा ज़बरदस्त उपाय है घी। जी हाँ, अगर घी का आप संतुलित मात्रा में सेवन करें तो पित्त की बढ़त को ये कम कर सकता है। घी को आपने कब लेना है, सुबह खाली पेट। जी हाँ, खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी आप अगर लेते हैं तो इससे बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। आपकी पाचन प्रणाली, आपकी पाचन प्रक्रिया भी अच्छी हो जाएगी और पित्त जो बढ़ता है आपके शरीर में उसमें भी बहुत राहत आपको मिलेगी। अब समझते हैं 6 नंबर का ज़बरदस्त नुस्खा। आपने सिंपल सा काम करना है। आप जो राइस खाते हैं उसकी जगह पर आपको खाना है ब्राउन राइस। जी हाँ, ऐसा देखा गया है कि ब्राउन राइस को अगर आप सेवन करते हैं तो इससे पित्त की संतुलन में सुधार होता है। 7 नंबर का उपाय भी बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना चाहिए, सुबह खाली पेट कुछ बादाम खाने चाहिए जो पित्त के संतुलन में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, पित्त को संतुलित करने में, सुधारने में बहुत ही ये मददगार होते हैं। आशा करता हूँ ये 7 घरेलू नुस्खे आपके लिए बहुत काम में आएंगे। लेकिन याद रखिए, एक वक्त पर एक ही नुस्खा आपने आजमाना है। साथ ही अपने चिकित्सक की सलाह भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि कारणों तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और अपने फैमिली मेम्बर्स तक भी ज़रूर व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।